अच्छा, हमारा जो नया चैप्टर है वो है सेविंग। हम इसको बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, लेकिन इसको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर है। इसी के साथ फिर हम अपना जो अगला चैप्टर मल्टीप्लायर, वो भी फिर इसी के साथ हम कवर करेंगे। ठीक, मल्टीप्लायर है, फिर इन्वेस्टमेंट है और मल्टीप्लायर एक्सेलरेशन, ये सब एक साथ ही हम कवर कर लेंगे क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा है और इसमें जो है जिसको बाद में कवर करना है तो इसमें थियोरेटिकल पार्ट जो है वो काफ़ी कम है, इसलिए इन सबको हम एक साथ अब कवर करेंगे। सेविंग क्या आ जाता है? सेविंग अगर हम बात करें तो सेविंग होती क्या है? सबसे पहले आपके पास एक इनकम थी, उस इनकम में से आपने सर्टेन पार्ट जो है कंज्यूम कर लिया और कुछ पार्ट बच गया, वो आपकी हो गई सेविंग। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इनकम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वाई, कंजम्पशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सी और सेविंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एस। वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो अगर हम सेविंग का फंक्शन निकालें तो क्या हो जाएगा? एस इसी साइड रह जाएगा और सी जो है वो वाई से माइनस हो जाएगा, वाई माइनस सी। देन तो सेविंग फंक्शन हमारे पास ये होता है, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग की बात करें, सही, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करें तो वो क्या होगा? चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। अब इसमें भी वही एक बात आ जाएगी जो कि आपको वहाँ पे शायद कंजम्पशन में पूरी तरीके से समझ नहीं आ रही थी, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि भाई इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। लेकिन जितना आपका इनकम में चेंज होगा, सेविंग का जो चेंज होगा वो उससे कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10,000 इनकम थी, सही, आप उसमें से 1,000 सेव कर रहे थे, तो अब जब आपकी इनकम जो कि 50,000 हो जाएगी तो आप 50,000 में से फिर 1,000 सेव नहीं करेंगे, फिर आप इससे ज़्यादा ही सेव करेंगे तो आप इससे ज़्यादा सेव कर सकेंगे। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला, चेंज इन सेविंग मतलब डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा वाई, ये हो जाएगा इसका, सही। और अगर हम इन दोनों रेशियोज़ की बात करें, हम अगर किसी एक सिनेरियो पे करते हैं, मेरे पास 50,000 मेरी सैलरी है, उसमें से 40,000 मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, 10,000 मैं सेव कर रहा हूँ, सही। अब मेरे पास सैलरी बढ़ गई, 10,000 बढ़ गई, तो इस 10,000 में फॉर एग्जांपल मैं 8,000 कंज्यूम कर रहा हूँ और 2,000 मैं सेव कर रहा हूँ। तो एक मेरा जो मार्जिनल प्रॉफिट MPC है वो 0.8 बन गया, जो MPS है वो 0.2 बन गया। अगर आप देखें तो इन दोनों को मैंने प्लस किया, 1 ही बना, लेकिन 10,000 सैलरी में चेंज आया, 8,000 कंज्यूम किया, 8,000 डिवाइड बाय 10,000 डिवाइड बाय 10,000, ये हो गया 0.8, ये मेरी होगी कंजम्पशन। और जो बाकी बच गए 2,000 डिवाइड बाय 10,000, वो मेरी हो गई सेविंग। ये मेरा हो गया MPC, ये मेरा हो गया MPS। और अगर हम इन दोनों को आपस में प्लस करें तो हमारे पास बनता क्या है? MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, 0.8 प्लस 0.2, ये दोनों को हमने प्लस किया, 1 बनता है। तो हम जितना भी सेव करेंगे और जितना भी कंज्यूम करेंगे, जो एवरेज होगा, जो मार्जिनल इसका आएगा, वो इन दोनों का जब भी हम प्लस करेंगे 1 ही आएगा, और जो एवरेज होगा वो भी हम प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, अब थ्योरीज में इससे ज़्यादा नहीं है, बस कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग है जिसके ऊपर सेविंग हमारी डिटरमाइन करती है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग क्या क्या है? सबसे पहले पावर टू सेव, भाई जो गरीब है उसके पास सेव करने की पावर ही नहीं है, वो सारा कुछ जो होगा वो खर्च करेगा, सही। उसके बाद पावर होती, वो उसके बाद कुछ पैसे होते, लेकिन वो तो गरीब है, उसको तो आप 100 रुपये देंगे, वो 100 के 100 खर्च कर देगा क्योंकि उसको चाहिए अभी। जैसे अभी मैं 22 फरवरी को मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी अभी वो कराची माइंस की वीडियो आई है छोटे के नाम से। अब उसने जो छोटा था मैकेनिक शॉप पे, उसने उसको 100 रुपये दिया और कहा तुम इसका क्या करोगे? तो छोटे ने क्या कहा, ये नहीं कहा मैं इसको सेव करूँगा या मैं इससे खिलौना ख़रीदूँगा,
3 दफ़ा सेव करूँगा, खिलौना ख़रीदूँगा, इससे मैं ये करूँगा वो करूँगा। सीधा सीधा उसने कहा मैं इससे अम्मी की दवाई ख़रीदूँगा। तो क्या हुआ, क्योंकि वो पुअर है तो वो पावर ही नहीं है उसके पास सेव करने की, वो उसको कंज्यूम ही करेगा। तो इससे डिटरमाइन करता है कि वो पावर है बंदे के पास। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, विल टू सेव। अब सही उसके पास पैसे हैं लेकिन उसका दिल कर रहा है सेव करने का। जैसे कुछ लोग होते हैं ना खाने पीने के शौकीन, बस रोज़ के रोज़ पार्टियाँ उड़ाने, यहाँ जाना बगैर यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, 5 स्टार होटल जाएंगे, घूमने चले जाएंगे, टूर्स पे चले जाएंगे, कहीं ना कहीं वो चले ही जाएंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी विल ही नहीं है सेव करने की। ठीक है, पैसे तो हैं लेकिन विल नहीं है। तो आपके पास अगर विल है तभी आप सेव करेंगे। जितनी विल ज़्यादा होगी, जितना आप चाहेंगे उतने ज़्यादा सेव करेंगे। फिर आपके पास आता है इंटरेस्ट रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि कंजम्पशन में हमने पढ़ा था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होगा लोग उतने ज़्यादा बैंकों में पैसे रखेंगे, सेव रखेंगे, ताकि उसमें इंटरेस्ट बढ़ता रहे। सही, और वाइस वर्सा। सही, वाइस वर्सा यानी कि अच्छा, एक छोटी सी मैं करेक्शन कर दूं, हालांकि वीडियो जो है दूसरी है, लेकिन मैंने पिछले वाले में कुछ वो किया था टैक्सेशन, या मैंने वाइस वर्सा लिखा था। वाइस वर्सा नहीं, यहाँ पे लिखना था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जाहिर सी बात आप इस वीडियो को एक उसमें देख रहे होंगे तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और फ्यूचर नीड को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये चीज़ है। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि इसके मुतज़ाद हुआ तो इसके मुतज़ाद होगा। ठीक, तो जो हमारे इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है फ्यूचर नीड। फ्यूचर नीड का सिंपल है कि आपको मतलब जितनी ज़्यादा फ्यूचर नीड होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर नीड होगी, उतनी आप ज़्यादा सेव करेंगे। तो ये भी हो गया एज अबव। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके अलावा आता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। पांचवी चीज आ जाती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, किसी शहर में अभी सूरत हाल सही नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, घरों में रहने को तरजीह देंगे। सही, लोग क्या करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, लोग मार्केटों में निकलेंगे। इन्हें जो दुकानदार हैं वो ज़्यादा माल रखेंगे ही नहीं अपनी दुकानों पे, कम माल रखेंगे। लोग भी कम आएंगे क्योंकि उनको हमेशा लूटने का खतरा होगा कि भाई कोई डाकू चोर लुटेरे आ जाएंगे, वो हमें लूट के चले जाएंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगी तो लोग जो होंगे सेविंग ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे। कुछ भी गलत कुछ भी हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ सेविंग हमारे पास रखी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो होगी वो हमारे पास हमारे शहर में अच्छी होगी, तो जब अच्छी होगी तो हम क्या करेंगे, फिर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। जैसे कहा गया कि जैसे जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी हो रही तो कहा जाता है कि पाकिस्तानियों ने इस साल जो है इतने अरब का वो इतने पैसों की कुर्बानी की, इतने अरब रुपए की कुर्बानी की। तो जितनी जितनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी हो रही है उतनी उतनी ज़्यादा हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है और सेविंग कम हो रही है। इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन मेरा मानना जो है वो यही है। अगर आपको इख्तिलाफ है तो ठीक है। अब सेविंग बंदा क्यों करता है, तो 3 वजह होती हैं इसकी। या तो उसका होगा ट्रांजैक्शनल मोटिव, या उसका होगा प्रिकॉशनरी मोटिव, या उसका होगा स्पेकुलेटिव मोटिव। ये तीनों क्या होते हैं? ट्रांजैक्शनल मोटिव क्या होगा, यानी उसको बाद में खर्च करना है। सही है, वो सेव तो कर रहा है
लेकिन सेव वो इसलिए कर रहा था कि वो बाद में खर्च करे। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होगा, उसके जितने इस्तेमाल है उससे कुछ ज़्यादा अपने पास पैसे रखेगा, जितनी उसकी ज़रूरत है ना फॉर सेफ्टी। ठीक। और तीसरा हमारे पास आ जाता है स्पेकुलेटिव यानी इन्वेस्टमेंट। अब जो स्पेकुलेटिव मोटिव वाली जो होती है हमारे पास सेविंग, इसी के ऊपर बेस करके अब हमारा अगला एक चैप्टर भी होगा, अभी बाद में हम इसको पढ़ेंगे। सही।